नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश वर्मा। चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को दोस्तों किस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से स्टॉक को इंट्राडे में पिक कर सकते हैं। इन सबके पीछे लॉजिक क्या है डिस्कशन करते हैं चार्ट में दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी को हम लोग वीकली बेसिस एनालिसिस से एक बार देख लेते हैं। वीकली बेसिस जैसा कि हम लोग जब एनालिसिस किए थे उस कंडीशन में हम लोग यही डिस्कशन किया गया था कि लोअर लेवल पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वीकली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग 43,440 का ये मेजर सपोर्ट एरिया। फर्स्ट टाइम अगर इसके आसपास आएगा तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड के लिए रेडी रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे पैटर्न। अगर आप देख रहे हैं तो पैटर्न यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए थे, ये अगर स्विंग ब्रेकडाउन होता तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो आज ये स्विंग ब्रेकडाउन हो गया। अगर आप यहाँ पे वीकली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट किए होंगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं आप इस स्विंग के अबव, इसके जो कैंडल है इसके अबव आप रख सकते हो। तो हो सकता है आपको 1:2 1:3 का टारगेट आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा है। अभी जो कि वीकली बेसिस कैंडल क्लोज नहीं हुआ, लेकिन लो जो है स्विंग हम लोग जैसा डिस्कशन किए थे उसके अकॉर्डिंग ये स्विंग ब्रेकडाउन हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ओनली 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, जब मार्केट में बिग गैप अप बिग गैप डाउन ओपन होता तो उस कंडीशन में हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इन केस अगर बिग गैप डाउन ओपन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग सपोर्ट फाइंड करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस गैप अप गैप डाउन ओपन होने की कंडीशन में आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसा कि कल हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके थे, कल भी डिस्कशन किए थे, परसों भी डिस्कशन किए थे। 43,000 दोस्तों 830 का ये मेजर सपोर्ट एरिया है। ये कल के वीडियो में भी हम लोग डिस्कशन किए थे। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया जब फर्स्ट टाइम इस एरिया के आसपास आएगा गैप डाउन ओपन होने के बाद, इस एरिया के आसपास हम लोग बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देख रहे हो फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो 43,800 का स्पाइक यहाँ पे लगा है, लो लगा है। उसके बाद 43,830 के अबव अगर आप यहाँ बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट किए होते तब भी आपको ओवरऑल 200 पॉइंट से अबव टारगेट यहाँ पे 4 कैंडल में आपको देखने को मिल सकता था। अब जैसा कि हम लोग कल डिस्कशन किए थे, यहाँ पे लो लेवल पे एक 10 लाइन ट्रक किए थे। अगर इन बिटवीन ओपन होता है तभी 44,450 का लेवल क्रॉस करता है, उस कंडीशन हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये 10 लाइन ब्रेकडाउन होता तो उस कंडीशन हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हम लोग कल ही डिस्कशन किए थे, तो ये हम लोग के लिए बेस्ट ट्रेड रहता अगर ओपन होता। लेकिन क्या हुआ आज दोस्तों, न्यूज़ के कारण जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ उसके कारण क्या हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का बिग गैप डाउन ओपन हुआ और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखें, ओवरऑल फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में सारा गेम हुआ। और ओवरऑल अगर देखें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देख लीजिए और उसका पूरा ट्रेडिंग सेशन दिन भर का देख लीजिए, इसी के बीच में ट्रेडिंग होता रहा और कहीं ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ना हाई ब्रेकआउट हुआ ना लो ब्रेकआउट हुआ। अब हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल तो आप पहले से सिंपल आप कर लीजिए, इस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, दूसरा इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। सिंपल सा रूल है आपको। अब डिपेंड ये है कि वो ओपन कहाँ पे होता है। कल दोस्तों अगर हम लोग कुछ इस तरह का अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन एरिया आ रहा है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन एरिया ज़्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। इनकेस इसी जोन में अगर दोस्तों ओपन होता है, क्या होता है, इसी जोन में ओपन होता है उसके बाद 43,830 का लेवल क्रॉस करता है, तब आप यहाँ पे अगेन डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तब उस कंडीशन में आपका लोअर साइड का सपोर्ट एरिया 43,440 के आसपास आ रहा है। क्या रहा, 43,440 के आसपास आ रहा है। ये जो लाइन रहा है ये मेजर सपोर्ट एरिया। इसके आसपास अगर गैप डाउन कल भी ओपन होता है, फॉलो थ्रू में इसके आसपास आता तो अगेन हम लोग इस एरिया के आसपास 43,440 के आसपास क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्मेशन मिले या ना मिले, हम लोग 50 पॉइंट एसएल लगा के इस लेवल के आसपास बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग का सिंपल सा रूल क्या हुआ, अगर इन बिटवीन कहीं पे ओपन होता है जैसे कि 43,830 का लेवल क्रॉस करेगा, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में ये स्विंग ब्रेकडाउन होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब लोअर लेवल का सपोर्ट एरिया हम लोग कंसीडर कर चुके 43,440 का ये सपोर्ट एरिया है। इसमें 10-20 पॉइंट अप एंड डाउन हो सकता है, उसके पर भी अपर लेवल जा सकता है, हो सकता है कि हम 20 पॉइंट डाउन साइड भी आ सकता है। तो ये मेजर सपोर्ट एरिया इसके आसपास जब फर्स्ट टाइम आएगा तो इस एरिया के आसपास हम लोग दोस्तों बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब रही बाइंग एक्टिवली, बाइंग जैसा कि अभी न्यूज़ के कारण हम लोग क्या करेंगे, बाइंग सेंटीमेंट की तरफ अभी हम लोग अपना ध्यान नहीं ले जाएंगे, इसको बाइंग को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वही
हम लोग एवरी अपॉर्चुनिटी हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए रेडी रहेंगे। अब इन केस अगर कल दोस्तों गैप अप भी अगर ओपन होता है, गैप अप भी ओपन है, तो उस कंडीशन 44,450 से लेके 44,500 का यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया अगेन यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। अगर इस जोन में कहीं पर ओपन होता है उसके बाद अगर आप लेवल जाए तो यहाँ से अगेन आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो, इसके आसपास आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जो कि मल्टीपल टाइम हिट हो गया है। लेकिन अगर लोअर लेवल पे ओपन है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद अपर लेवल पे जाएगा, 300-400 पॉइंट मूव करके जाने के बाद फिर अगेन रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब इन केस गैप डाउन, जैसे कि आज यहाँ पे बिग गैप डाउन ओपन हुआ है, कल भी अगर बिग गैप डाउन ओपन होगा तो 43,440 का ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ये क्या हुआ, सपोर्ट एरिया है। इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो, इसके आसपास स्पाइक लगाता है, तो इसके आसपास हम लोग अगेन बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ विद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर डाउन साइड के लिए आए, तभी हम लोग सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। या कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्डअप हो, ये फर्स्ट या सेकंड, अदरवाइज हम लोग बाइंग के लिए क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी भी अगर देखेंगे बिग गैप डाउन ओपन हो, कल हम लोग जैसा कि प्लान किए थे, अगर इसी जोन में ओपन होता 19,680 का लेवल क्रॉस करता तो बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे, और 19,600 का लेवल विद प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन सारा प्लान क्या हुआ, उल्टा हो गया। बिग गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट स्पाइक क्या हुआ यहाँ पे 19,480 के आसपास यहाँ पे लो लगा। अभी हमारा कल के लिए मेजर सपोर्ट एरिया है। अब डिपेंड है कि इसी जोन में ओपन होना चाहिए, ये इस 19,540 से एबव नहीं ओपन होना चाहिए, 19,540 से एबव नहीं ओपन होना चाहिए। इसी जोन में अगर ओपन होता है, उसके बाद 19,500 का लेवल या 19,480 का लेवल हो सकता है 19,540 के आसपास ओपन हो। उसके बाद 19,500 का लेवल जैसे ब्रेक डाउन होता है, तब भी आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यह हो सकता है 19,500 तो 490 के आसपास ओपन हो, तो 19,400 का सीट जैसे ही लेवल ब्रेक डाउन होगा, आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये जो स्विंग है ये ब्रेक डाउन होते हुए दोस्तों देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा टारगेट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। पहला टारगेट आप 19,420, सेकंड टारगेट 19,360 के आसपास रख सकते हैं। 19,360 या 50 के आसपास ये आपका मेजर सपोर्ट एरिया है। इसके आसपास फर्स्ट टाइम आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। अगर इन बिटवीन ओपन होता है तो ये हमारा 19,350-60 मेजर सपोर्ट एरिया हो गया। अगर जैसा कि हम लोग डिस्कस करें, अगर इन बिटवीन ओपन होता है, जैसे ब्रेक डाउन होगा 19,500 का लेवल या 19,480 का लेवल, हम लोग उस कंडीशन में सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि 19,500 के अबव ओपन हो रहा है तो 19,500 के लेवल जैसे ब्रेक डाउन हो सेलिंग पोजीशन देख सकते हैं। या हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन हो, उसके बाद 19,480 का लेवल ब्रेक डाउन हो, तब भी हम लोग वहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बाइंग के लिए। देखो सेंटीमेंट नेगेटिव है तो बाइंग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ओनली सेलिंग पोजीशन देखेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गैप डाउन ओपन हुआ, उसके पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे छोटे से यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे क्रिएट हुआ और काफ़ी देर यहाँ पे नियर अबाउट 1.5-2 घंटे ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे हुआ। उसके बाद जब ये रेंज ब्रेक डाउन हुआ तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला। प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं सिंपल सा प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो बात करते हैं गैप डाउन की, तो गैप डाउन अगर ओपन होता तो हमारे लिए इसमें 19,350 या 40 के आसपास हम लोग क्या करेंगे, ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए यहाँ पे डिफाइन है। क्या है 19,340 हम लोग कंसीडर कर सकते, 10-15 पॉइंट अप या डाउन हो सकता है। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया कल के लिए है या आने वाले समय में जब भी आएगा इस लेवल पे फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से आपको 50 या 60 पॉइंट का टारगेट फॉलो थ्रो में आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके लेवल पे आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं तो ओनली आप 25 पॉइंट का सेल यहाँ पे लगा सकते हैं और रेशियो 2 के अकॉर्डिंग टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ से बाउंस बैक होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता तो हम लोग को क्या है प्राइस एक्शन फॉलो करना है। कुछ इस तरह का अगर प्राइस एक्शन मिलता है तभी हम लोग सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग अभी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब बात करते हैं गैप अप। इनकेस अगर कल गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में अगर देखेंगे 19,600 का लेवल, पहले तो आपको ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह रिलेट करेगा। उसके बाद अगर हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन एरिया अगर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 19,680 पहला रेजिस्टेंस एरिया, उसके 10-15 पॉइंट अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेंड लाइन एरिया हमारा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। अगर गैप अप
ओपन होता है, अपर लेवल पे जाता है, तीव्री मोमेंटम पे हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है, या अल्मा इंडिकेटिंग, या यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल दिखता है, देन सेकंड कैंडल लो ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग उस कंडीशन में सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक अगर देखते हैं हम लोग, कल का जो पहला है स्टॉक है दोस्तों CMS इन्फो, बस इनसाइड वेस्ट कैंडल के अकॉर्डिंग है। तो लास्ट डे अगर देखेंगे एक बिग मोमेंटम कैंडल हुआ, सपोर्ट एरिया से फाइंड आउट होते हुए आज का कैंडल क्या हुआ, एक पॉज कैंडल क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 368 एबव बाई क्योंकि इनसाइड कैंडल है, और 360 बिलो क्या कर सकते हैं, सेलिंग। ये दो लेवल हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इन बिटवीन ओपन होना होता है, जिधर भी ब्रेक डाउन होगा या अपर लेवल ब्रेकआउट होगा तो बाइंग, और लोअर साइड ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं CMS इन्फो में। सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, जुबिलिएंट फूड है। तो जुबिलिएंट फूड यहाँ पे अगर देख रहे हैं, आज इतना सेलिंग प्रेशर होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो इसी लेवल के आसपास क्या हुआ, यहाँ पे होल्ड करता रहा कंटिन्यू, ये सपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है, ये जो पूरा जो सपोर्ट से भरा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 540 एबव क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक में बाइंग साइड पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जुबिलिएंट फूड में, क्योंकि ये जो जोन है ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब प्राइस एक्शन भी अगर देखते हैं हम लोग, अपर लेवल से यहाँ पे अगर शार्प सेलिंग हुआ, जैसे कि रजिस्टेंस एरिया 556 का रजिस्टेंस एरिया, सेकंड टाइम अगर यहाँ पे जाएगा तो इस लेवल पे आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे शार्प सेलिंग हुआ, फिर उसके बाद पुल बैक हुआ, फिर देखें प्राइस एक्शन, कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 540 का लेवल अगर क्रॉस करता तो उस पर हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस है। अब इसमें प्राइस एक्शन सिंपल सा आप प्राइस एक्शन देख रहे हो, रजिस्टेंस एरिया इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 1394 के आसपास आ रहा है, और प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हैं, प्राइस एक्शन यहाँ पे सिंपल सा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो इसमें हम लोग कहाँ पे सेलिंग, जैसे ही स्विंग ब्रेकआउट होगा 1270 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो इस स्टॉक में हम लोग सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।